और जनता को जो है अच्छी सुविधा मिलती रहे। 8 दिन मतलब 7 दिन प्रदर्शन करोगे सभी लोग तो 2 महीने में से 1 महीने की तनख्वाह मिलेगी। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है उत्तराखंड रोडवेज़ में, जहाँ कर्मचारी लोग 7 दिन हड़ताल करते हैं तो 8वें दिन उड़ती खबर आती है कि 2 महीने की तनख्वाह में से 1 महीने की तनख्वाह दी जाएगी। दूसरे महीने की तनख्वाह कब दी जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आइए आगे सुनते हैं क्या बोलते हैं कर्मचारी यहाँ पर, और दूसरे महीने की तनख्वाह कब तक आ सकती है और ऐसा क्यों हो रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सरकार का एक विभाग है। क्यों, कब तक, आइए जानते हैं। जी देखिए, हमने 7 दिन से 1 तारीख से 7 तारीख तक बांह में काली पट्टी बांधकर डिपो के प्रत्येक शाखाओं में विरोध प्रदर्शन किया, सांकेतिक किया। और आज 8वें दिन 8 तारीख को हम लोग यहाँ पर मंडलीय प्रबंधक संचालन के कार्यालय के सम्मुख बैठे हुए हैं कि 2 महीने का वेतन कर्मचारी को आहरित किया जाए, और यदि 2 महीने का वेतन नहीं देते हैं तो हम लोगों का आंदोलन फिर आगे बढ़ाएंगे हम आंदोलन को, और वो आंदोलन कार्य बहिष्कार और चक्का जाम की स्थिति में भी जा सकता है। आप क्या कहना है? आज कितना 1 महीने की सैलरी मिली है? 1 महीने की सैलरी भी मिली नहीं है, मिलने वाली है। अच्छा, कुछ डिपो में मिल गई है, कुछ डिपो में नहीं मिली है। आज अभी चेक कटे हैं। ये ज्ञात हुआ है। हाँ, ये ज्ञात हुआ है यहाँ से। लेकिन हमारी जो मेन मांग है वो है 2 महीने का वेतन, क्योंकि हमारा पूरा 2 महीने का वेतन ड्यू है। तो प्रबंधन से हमारी ये मांग है कि हमको इसके लिए एक निश्चित डेट बता दी जाए कि हमको 2 महीने का वेतन आप किस तारीख को देंगे। तो आप इसके लिए क्या कर रहे हो? मतलब अभी तो हमारा ये धरना चल रहा है। अभी तो धरना चल रहा है। फिर अगर वो नहीं होता तो फिर आगे की हम रणनीति बना करके इसको चक्का जाम में ले जा सकते हैं। तो कब तक होगी आपकी रणनीति? ये अभी हमको वार्ता के लिए बुलाया गया है। वार्ता में देखो क्या रिजल्ट निकलता है, कैसा होता है, क्या डेट खुलते हैं। हम तो इनसे डेट खुलवाएंगे कि भैया आप हमें डेट बता दीजिए, उसके बाद आगे रणनीति तय करेंगे। ओके, यही है मुद्दा भाई, मेनली ये है। आज शाम तक आप लोगों का डिक्लेयर हो जाएगा। अभी हम वार्ता में जाएंगे मंडलीय प्रबंधक संचालन के यहाँ, उसमें जो भी दिशा निर्देश हमको मंडलीय प्रबंधक आश्वासन देंगे उसी के आधार पर निर्णय लेंगे। अच्छा, ये अभी जैसे यहाँ पे सज्जन जो बोल रहे हैं वो कुछ बोल रहे हैं डिफरेंस होता है वार्ता और समझौता में। हाँ, तो आप लोग वार्ता करने जा रहे हो या समझौता करने जा रहे हो? वार्ता पहले तो वार्ता ही होती है, वार्ता के मध्य समझौता उसके वहाँ पर उसका निर्णय होता इसको है। लिखित तो उसमें लोगे आप लोग? हाँ, लिखित रूप में लेंगे। अच्छा, और ये शाम को 5 बजे से पहले हाँ, पहले आपके बीच आप पहुँच जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये अगर नहीं होता है तो फिर बाद में फिर आगे की रणनीति हम, और अगर समझौता होता है तो आज ही आप फिर अपने इस प्रोग्राम को स्थगित करेंगे, कम कर लेंगे। और आगे ऐसा ना हो उसके लिए आपने कुछ राय दी है यहाँ पर? ये प्रबंधन हमको कहेगा कि आगे वेतन हम आपको सही टाइम से देंगे, तो संगठन भी नहीं चाहता कि निगम को नुकसान हो और यात्री को हमारी दिक्कत हो। कोई भी संगठन, ये चीज भी आप लिखित लेंगे? हाँ, लिखित लेंगे। अच्छा, कि वेतन की कोई एक निर्धारित तिथि हो जिसमें कर्मचारी को एक समान वेतन बढ़ जाए। अच्छा, और ये भी अगर कहीं आप लोग पूछ रहे हैं कि जैसे बता रहे हैं कि रोडवेज बराबर प्रॉफिट नहीं दे रहा है तभी हम लोग आपकी सैलरी रोक रहे हैं, तो ये आगे भी ऐसा हो सकता है? प्रॉफिट देना नहीं देना, ये कर्मचारी अपनी पूरी मेहनत कर रहा है, ये मैनेजमेंट की गलती है। मैनेजमेंट जो है इसको सही तरीके से चला नहीं पा रहा है, इनकी कोई इसकी नीति नहीं है। और आज प्रबंधन ही इसका कारण है जो आज घाटे का कारण है, क्योंकि आज जो हमारी इतनी डग्गा मार बसें चल रही हैं, कोई भी प्रबंधन इन पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। संगठन ने कई बार डिमांड की है कि आप प्रबंधन आगे संगठन पूरा आपके साथ में है, लेकिन प्रबंधन तब भी साथ में नहीं है, तो कहीं ना कहीं घाटे का कारण प्रबंधन भी है आज। तो आपका कोई सुझाव इनके लिए? सुझाव हमारा यही है प्रबंधन से कि जो डग्गा मारी है इस पर आप अंकुश लगाया जाए, और कर्मचारी तो अपना मेहनत कर ही रहा, चाहे बरसात हो जाड़ा हो, उसमें पूरा दिन रात मेहनत कर रहा है। अगर अधिकारी का सपोर्ट मिले तो संगठन भी उनके साथ तैयार है, लेकिन प्रबंधन साथ देने को तैयार नहीं है। उमेश जी, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? हाँ, हमें ऐड करना है कि हमें हर माह को जो है 7 तारीख तक वेतन मिल जाना चाहिए। ओके, जिससे कि हम कंटिन्यू अपना वर्क करते रहें। ओके। और वर्क करने से क्या होगा कि जनहित जो परिवहन निगम है जनहित में चलाया गया है। अगर आज हमारी एक वाहन अगर एक पिथौरागढ़ के लिए जाती है और तो जनहित के तहत अगर उसमें 3 सवारी बैठी रहती है तो हमारे 4 परिचालक उसको पिथौरागढ़ लेके जरूर जाते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट ऑपरेटर या डग्गामार वाहन अगर जहाँ पर होगी, अगर वो टैक्सी वाला भी होगा, अगर उसके पूरी सवारियाँ नहीं होंगी तो वो कहेगा यार मेरी वाहन को आप पूरा बुक कीजिए तब मैं वहाँ जाऊँगा। और प्राइवेट वाहन अगर बड़ी होगी तो वो कहेगा यार मेरी वाहन में जो है 2-3 सवारियाँ हैं, मैं इस वाहन को नहीं ले जा सकता। तो जनहित के तहत जो ये विभाग को चलाया गया है उसके तहत कर्मचारी को भी निगम हित में
और उसके परिवार के जीवन को यापन करने के लिए 7 तारीख तक हर हालत में जो कर्मचारी को जो मोटर व्हीकल एक्ट फैक्ट्री एक्ट है उसके तहत जो वेतन मिल जाना चाहिए, जिसके तहत कि हम अपना मन लगा के चालक परिचालक जो मैं दिन रात काम करते रहे और सबका जीवन यापन होते रहे और जनता को जो है अच्छी सुविधा मिलती रहे। और जो यहाँ की सरकार ने जो 18 जन कल्याणकारी योजना चलाई है, जिसके तहत यहाँ की जनता जो है उन वाहनों में फ्री में यात्रा करती है और उसका पैसा सरकार देती है, उनको वह फायदा मिलते रहे और उत्तराखंड में की जो वाहन प्रत्येक स्टेट में जाए और प्रत्येक स्टेट में जाने पर उत्तराखंड का नाम रोशन हो। और यही हम चाहते हैं। और हमारे मुखिया सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो मुख्यमंत्री जी के बाद हमारा विभाग है, तो हमें चाहते हैं कि ये विभाग में जो है उनके होते ही अगर समय से वेतन न मिलना ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण होता है। तो हमें जो है 2 माह का वेतन दे दिया जाए। हम यथास्थिति अपने समय से 8 घंटे से हम ज़्यादा काम करने को तैयार हैं। अच्छा, एक चीज़ कल बताई गई कि जैसे प्राइवेट वाहन हैं जो कि बस अड्डे के अंदर चल रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है आपका? उनके बारे में ये कहना है कि सरकार को सब पता है कि डग्गामार वाहन चले, इन पर नियंत्रण रोक लगाई जाए। क्योंकि डग्गामार वाहनों का ये रिजल्ट है कि सरकार का ये रेशियो होता है कि बोले केमो की गाड़ी है, जेमो की गाड़ी है, परिवहन निगम की गाड़ी हो, तो उनका ये रेशियो बनाएगा तो उस रेशियो के तहत उनके अपने जो है यात्रियों से पैसा लेना वसूल करना होता है। लेकिन डग्गामार वाहन ये है कि डग्गामार वाहन जगह जगह से यात्री उठाते हैं और देख लेते हैं कि यात्री कम है तो 200 रुपये ले लेते हैं, एसी या वोल्वो भी हो। हमारी वाहन का जो निर्धारित किराया होता है और जब वो कोई त्योहार या बड़े पर्व होते हैं उनमें जब वो डग्गामार वाहन उसका फायदा उठाते हैं, उनको वहाँ पर 2000-3000 रुपये भी ले लेते हैं। तो सरकार को देखना चाहिए कि डग्गामार वाहन पर नियंत्रण लगाया जाए, जिससे कि ये परिवहन निगम का अस्तित्व बचा रहे और यात्रियों को जन सुविधा जो है वो मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा वार्ता के लिए हाँ, बिल्कुल जाइए आप। अच्छा, आप एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आजकल रोडवेज के अंदर प्राइवेट बसें आ रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश हैं कि 2 किलोमीटर तक दूर रहेंगे प्राइवेट बस। बिल्कुल। तो अभी तो आजकल ये पूरे अंदर रहते हैं, तो आपका इसमें कुछ बोलना रहेगा? इसमें ये बोलना रहेगा कि इसमें तो जो है हमारा प्रबंधन और क्या कहते हैं इसमें आरटीओ इनने मिलकर इस डग्गामारी को रोकना चाहिए। ओके। क्योंकि कर्मचारी तो अपने स्तर से जितना हो सकता है उतना विरोध कर सकता है, लेकिन रोड में चलना होता है चालक परिचालक के लिए असंभव है कार्य। क्योंकि उनके साथ तो आप समझ सकते हैं कि वो डग्गामार होते हैं तो उनके पास अनगिनत लोग होते हैं और इसमें हमारा चालक परिचालक उनसे लड़ाई नहीं मोल ले सकता है। तो आज उम्मीद करते हैं कि आपकी वार्तालाप सक्सेसफुल रहे। हाँ, उम्मीद तो यही है। देखो इस समय क्या है कि जैसा क्षेत्र प्रबंधन समिति के हिसाब से ये हमारे यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है, इसमें यह है कि कर्मचारियों को 2 माह का वेतन नहीं मिला है और 2 माह का वेतन नहीं मिलने से आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानियाँ होती हैं। हर किसी का बजट होता है, महीने में बच्चों की फीस है, राशन है, सभी चीज़ें, मकान मालिक किराए के लिए बार बार प्रताड़ित करता है, तो इसलिए कर्मचारियों को काफ़ी इसमें दिक्कत परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। ठीक। तो प्रबंधन से निर्देश वही है, हमारी एक अनुरोध है कि माह की 7 तारीख तक अगर कर्मचारियों को वेतन मिलता रहे तो उनका भी एक अपना जो फिक्स बजट होता है उसके हिसाब से, ताकि उनको मानसिक स्थिति उनकी सही रहे और कार्य करने में भी कोई दुविधा न हो। चलो, आप उम्मीद करते हैं कि आपका आज वार्तालाप सही जाए और आपको ये समझौता हो कि हर 7 तारीख से पहले आप लोगों को वेतन मिले। जी, संगठन भी ये कभी नहीं चाहता कि कोई भी कार्य हमारी तरफ से बाधा हो या हमारा संचालन ठप हो, क्योंकि विभाग चलेगा तो ही कर्मचारी चलेंगे और संगठन चलेगा। इसलिए हमारा तो योगदान हमेशा विभाग के प्रति ही रहता है। हम चाहते हैं कि अधिकारी लेवल भी अगर हमारा सहयोग करें तो हम लोग, संगठन हमेशा सबके साथ खड़ा है, विभाग के साथ खड़ा है, अधिकारियों के साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।